Good morning. Welcome to today online computer class. Today we are discuss remaining chapter of chapter number 6. The topic is range function. तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था लूप जो रिपीटिशन किसी स्टेटमेंट को रिपीट करता है। उस रिपीटिशन में लूप और वाइल लूप का यूज़ करते हैं रिपीटिशन के लिए। तो हम पढ़ रहे थे फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमने देखा कि कोई भी नंबर हमें प्रिंट करवाने हैं, एक कंटिन्यू नंबर हो, से लिस्ट के अंदर ये नंबर हैं, इन नंबर को हम प्रिंट करवाने हैं तो वो नंबर हम प्रिंट करवा सकते हैं। बट बिना कोई नंबर दिए हुए हम एक रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। उस रेंज फंक्शन में जहाँ तक वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है तो उसकी रेंज हम डिसाइड करेंगे। तो रेंज फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले, और जो जहाँ से हमें वैल्यू को सीरीज को स्टार्ट करना है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के, और स्टॉप यानी कहाँ तक प्रिंट करना है वो नंबर लिखेंगे। और अगर उनको एक गैप देकर प्रिंट करवाना है तो वो वैल्यू स्टेप में के अंदर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया रेंज 10 और माइनस, तो यहाँ पे जो रेंज 10 लिखा है तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 0 होगी और जो एंडिंग वैल्यू होगी वो लेस देन 10 यानी कि 9 तक। तो 0 to 9 टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो 10 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, और यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे और लिखेंगे 10 कोटेशन सॉरी कॉलन और प्रिंट। अब ए को प्रिंट करना है हमें, तो ये 0 to 9 तक प्रिंट करेगा। इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो देखिए 0 to 9 तक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हमें प्रिंट करना है 3 से स्टार्ट करना है 9 तक। अगर 9 तक लिखेंगे तो 8 तक प्रिंट होगा। तो 3 to 9 हम लिखेंगे तो इस रेंज में हमें रेंज देनी पड़ेगी स्टार्टिंग की। तो यहाँ पे 3 दिया और देंगे 9। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? 3 से, और एंड जो इसकी वैल्यू होगी प्रिंट करेगा वो लेस देन 9 होगी, यानी 8 तक प्रिंट करेगा। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए 3 से लेके 8 तक यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। अब स्टूडेंट अगर कोई वैल्यू हम लेते हैं जो गैप का यूज़ करते हैं कुछ स्टेप्स के बाद में, जैसे कि 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं 50, यानी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 50 तक, और यहाँ पर मैं 10 का यूज़ करता हूँ, यानी कि 10-10 के गैप में आपको प्रिंट करना है एक ही वैल्यू को। तो सेव करते हैं और करता हूँ मैं रन। तो ये देखिए सबसे पहले 0, 10, 20, 30, 40, यानी कि लेस देन 50 से ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो गैप के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आउटपुट देखा, इसके जो गैप होगा वो 10 समथिंग हो, लेस देन 50 तक यानी 40 तक प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट एक प्रोग्राम और देख लेते हैं फॉर लूप का। जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें रेंज 5 तक वैल्यू। फिर नम की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि 0 होगी सबसे पहले वैल्यू, और वो 0 ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे आपकी 0, रेंज 5 है, रेंज 5 है, 0 से कहाँ तक प्रिंट करेगा? ये 5 तक। अगर यहाँ पे 5 तक आप देते हैं तो ये सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, देन नेक्स्ट वैल्यू होगी 1, तो 1 ग्रेटर देन कंडीशन 0 वाली, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर 1 को ये प्रिंट कर देगा, कंडीशन 1 हो जाएगी, तो 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू होगी, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फॉर लूप के साथ में आप दूसरे किसी भी इफ़ एल्स का भी यूज़ करके हम
यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वाइल। तो वाइल लूप और फॉर लूप एक जैसे हैं, बट यहाँ पर जो फॉर लूप होता है ये इंक्रीज करता है, वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। बाय डिफ़ॉल्ट द वैल्यू इंक्रीज बाय 1 ईच इटरेशंस, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0। बट यहाँ पर वाइल लूप का जो यूज़ करेंगे तो वाइल लूप में वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता, बाकी कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे देखिए वाइल टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन लिखा और बॉडी ऑफ वाइल लिखेंगे। इसके बाद में देखिए जो वैल्यू है नेचुरल नंबर, इनको प्रिंट करने का एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे वाइल के बाद में सबसे पहले वाइल यूज़ करेंगे और काउंट एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 1 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा किसको, 1 को। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब जो 1 प्रिंट हो रहा है इसके बाद में 1 प्रिंट होने के बाद में वापस जाएगा इसके ऊपर, और वापस जाने के बाद में देखिए जो वाइल लूप है ये इसमें इंक्रीज के लिए हमने अलग से लिखा है काउंट प्लस इक्वल 1, यानी 1 को इंक्रीज करने के लिए हमें अलग से एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट में काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, यानी अब की बार काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फिर 2 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू की तो 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। फिर ये कंडीशन इसकी 6 वैल्यू हो जाएगी, तो 6 जो होते ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और 5 तक ये प्रिंट कर पाएगा। नेक्स्ट है अपना स्टूडेंट फाइंड द फैक्टर ऑफ होल नंबर्स यूजिंग वाइल लूप। तो ये प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आपको करके देखने हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक जो होता है, ब्रेक क्या करता है कि जो भी लूप होता है लूप को बीच में रोकने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले फॉर लूप का यूज़ कर देखिए, इस प्रोग्राम को मैं रनिंग कर लेता हूँ साथ के साथ में ही। इंटेंडेंस का यूज़ करते हैं इसमें। देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, ब्रेक को समझने के लिए, और उसकी वैल्यू दी 0। तो यहाँ पर रेंज यानी 0 से स्टार्ट होगी रेंज और चलेगी अपनी 9 तक। इसके बाद में जो सबसे पहले 0 इनिशियलाइज होगा नम के अंदर। अब जो नम की वैल्यू है वो प्लस हो गई 1 से, यानी इधर क्या है 1, यानी नम की न्यू वैल्यू क्या हो गई 1। अब इस 1 को हम नम क्या है 1, तो 1 इक्वल 8। कंडीशन क्या है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस ब्रेक का जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये यूज नहीं होगा। ये कब होगा, जब कंडीशन ट्रू होती है, तो फिर हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें चले जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती तो ब्रेक को एग्जीक्यूट होता है ना, अदरवाइज क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, प्रिंट। तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी नम हैज वैल्यू, और फिर प्लस स्ट्रिंग, यानी नम की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये हो जाएगा। अब देखो ये प्रिंट होने के बाद में वापस हम यहाँ पर जाएंगे 4 पर, और 4 है इसमें जो वैल्यू थी 0 और फिर 1, और 1 नम के अंदर स्टोर होगा, और 1 और 1 क्या होंगे 2 इक्वल 8। 2 इक्वल 8 कंडीशन क्या है, अगेन फॉल्स, और अगेन फॉल्स है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर प्रिंट, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे। तो ऐसे ही 1 के बाद में जो 2 होगा 3 होगा, तो इस तरीके से ये 7 तक, यहाँ इसमें 7 आएगा तो 7 में प्लस 1 हो रहा है, तो 8 इक्वल 8। तो कंडीशन क्या होगी, अगर यहाँ पे 8 होता तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल, दोनों क्या है इक्वल है, 8 इक्वल 8।
तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, यानी यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा। और ब्रेक लगते ही जो इसका जो नेक्स्ट जो ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसके बाद वाला जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इनकाउंटेड ब्रेक। यानी 8 आते ही 1 से 7 तक तो प्रिंट हो जाएगा, और 8 आते ही सब यहाँ से इनकाउंटेड ब्रेक हो जाएगा। कोई भी लूप है जो फॉर लूप है वो वहीं पे ब्लॉक रुक जाएगा, और लूप जो स्टेटमेंट है उससे कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 है वो प्रिंट हुआ है, 2 प्रिंट हो गया, 3 4 5 6 7 तक वैल्यू प्रिंट हो जाती है। लेकिन 7 के बाद में हमने लूप पे लगा दिया था ब्रेक, और ब्रेक के बाद में जो लास्ट स्टेटमेंट है वही प्रिंट होगा और लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये था लूप को बीच में रोकने के लिए ब्रेक का यूज करने का तरीका। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंटिन्यू। तो जैसे हमने ब्रेक पढ़ा उसी की तरह का है कंटिन्यू। तो जो कंटिन्यू होगा उसके अंदर भी यही है सिस्टम की, जब कंटिन्यू अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं एक नम एक वेरिएबल, और सेम वो 6 तक रेंज लेते हैं। तो कंटिन्यू जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है और उसके बाद में कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होता है, जो रिमेनिंग पार्ट है प्रोग्राम का वो इग्नोर हो जाता है। जैसे देखिए सबसे पहले 6 है तो यहाँ पे रेंज है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर ये 6 आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5 तक की, 0 to 5 तक। तो सबसे पहले नम की वैल्यू 0 है तो 0 में 1 हमने प्लस किया है, और फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर इक्वल इक्वल ये आएगा 3। तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स होती है तो देखिए कंडीशन फॉल्स होती है तो कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और नम हैज वैल्यू ये वाला प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये प्रिंट हो रहा है नम। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा कंटिन्यू, जब नम की वैल्यू 3 होगी, यानी कि इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी। और ट्रू होने के बाद में जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में ये हो जाएगा कंटिन्यू का मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट यानी जो ये जो पार्ट है ये इसको इग्नोर कर देगा, फिर वापस लूप पर चला जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। फिर वापस लूप आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, उनको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रिंट नहीं हो रहा है। जो कंडीशन ट्रू होगी 3 की इक्वल है तो वो उसी को कंडीशन होता है, यानी कि प्रोग्राम को वापस रिपीट कर देता है, कंटिन्यू कर देता है। इसका भी प्रोग्राम करके देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, और उसके बाद में इसको करते हैं रन। जैसे ही रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 प्रिंट नहीं हो रहा है, 1 प्रिंट हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 नहीं आया। तो 3 क्यों नहीं आ रहा है, इसका जो रीज़न है वो यही है कि कंडीशन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसको जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है, नम की वैल्यू 3 होती है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और कंडीशन जैसे ट्रू हो जाएगी तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये इसको कंटिन्यू ही रखेगा, और उसके बाद के जो स्टेटमेंट हैं ये प्रिंट नहीं होंगे। आफ्टर दैट जो फॉर लूप है वो इंक्रीज करेगा, इसकी वैल्यू में 3 के बाद में 4 हो जाएगा, और सॉरी 2 के बाद में 3 हो जाएगा, 3 में +1 होगा यानी कि 4,
तो फिर वो 4 प्रिंट हो जाएगा और 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट 3 नहीं होगा, क्यों? यहाँ पे हमने कंटिन्यू का यूज किया। तो लूप को कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यू का यूज करेंगे और लूप को वहीं पर ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक का यूज करेंगे। इसके बाद में अपना जो टॉपिक है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या होता है? ए लूप में कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप का हम यूज करें। ए लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो वो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इनर लूप, और जो बाहर होता है आउटर लूप वो आउटर लूप होता है। तो अंदर वाले को इनर लूप और बाहर वाले को आउटर लूप बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं, एक फॉर लूप यहाँ पर है और एक फॉर लूप यहाँ पे है। इस फॉर लूप का स्टेटमेंट ये है, इस फॉर लूप का स्टेटमेंट ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो 0 0 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले 0 स्टोर होगा किसमें? वेरिएबल में प्रिंट हो जाएगा इंटरेशन, फिर str वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या है? 0, और 0 में +1 होने के बाद में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और फिर प्लस कर रहे हैं किसको? इसको। तो ये ऑफ आउटर लूप एज इट इज़ यहाँ पे इंटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्रिंट हो गया, और फिर इसके अंदर जो वैल्यू है 4 वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल 2 है, इसकी रेंज है 2, यानी कि 0 और 1 है। इसमें हमने प्रिंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वैल्यू क्या होगी इसमें? वेरिएबल 1 की 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 और 1 प्रिंट वेरिएबल। अब ये जो 1 है ये दूसरे लूप का है, ठीक है। और फिर प्रिंट आउट ऑफ इनर लूप, ये प्रिंट हो गया सेम, और प्रिंट फिर आउट ऑफ आउटर लूप। ये कब प्रिंट आउट होगा, प्रिंट होगा जब ये पूरी कंडीशन यहाँ पे इसकी फॉल्स हो जाएगी। यानी इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं होगा, जब तक पूरे स्टेटमेंट ये प्रिंट नहीं कर लेता, तब तक आउटर लूप को हम प्रिंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये कंडीशन कंप्लीट हुई थी, इसके बाद में इस लूप पर आए, और इस लूप में हमने ये प्रिंट कर दिया 1, देन वापस इनर लूप पे जाएंगे और 1 आ जाएगा तो हम प्रिंट करेंगे 2। तो ये 2 भी किसका है? इनर लूप का ही है, ठीक है। फिर ये जो फॉर लूप है इसका जो स्टेटमेंट है आउट ऑफ इनर, क्योंकि फॉल्स हो गया, फॉल्स होने के बाद में इस पे जाएंगे, क्योंकि दोनों ही 1 और 0 यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं, 0 और 1 तक, और फिर आउटर इनर लूप, ये वाला लूप यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस हम जाएंगे फॉर लूप पर, फर्स्ट पे जो 2 नंबर है ये वाला 2, और ये जो 1 था अब इसका हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें हमने प्लस कर दिया है ये, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 2 आउटर लूप। फिर इनर लूप के अंदर जाएंगे तो ये 2 बार इसको प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएंगे दूसरी नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से क्या है, ये रोटेशन चलता रहेगा जब तक आउटर लूप फॉल्स नहीं होता, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ऊपर हमने लिया है इनर लूप, फिर ये दूसरा लूप, इसका जो प्रिंट आउट है ये देखिए, इंटेशन फर्स्ट लूप 1 2, फिर ये 1 2 1 2, ये 3 टाइम क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि आउटर लूप की जो कंडीशंस है हमने यहाँ पे रेंज 3 लिया है, तो 0 to 2 यानी कि 3 टाइम, तो 3 टाइम ये कंडीशन क्या होगा? लूप चलेगा, और लूप चलेगा तो दूसरा जो इनर लूप है, अंदर वाला लूप है, जो नेस्टेड लूप है, वो एग्जीक्यूट होगा इसके अकॉर्डिंग। और ये कितने बार चल रहा है? 2 टाइम, तो 2 टाइम ये प्रिंट होता जाएगा 1 2 1 2 1 2, एंड नेक्स्ट लास्ट में जो ये जैसे फॉल्स हो जाएगा, इसकी जो रेंज खत्म हो जाएगी, इसके बाद में ये आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ओके स्टूडेंट, और नेस्टेड लूप के बाद में कुछ ये प्रोग्राम है इसके अंदर, ये आपको प्रैक्टिकल में करवा देंगे और आपको करना है।
इसके बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर हैज़ फिनिश्ड। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7।